तो कैसे हो मेरे भाइयों। अक्सर तुमने अपने दोस्त यारों में एक बात होती हुई सुनी होगी, जो खासकर तुम्हारे बहुत सगे होते हैं ना, और खासकर कॉलेज में या ऑफिसेज में एक कॉन्वर्सेशन हमेशा चलता रहता है कि यार अगर आज मैं अपना परफ्यूम गेम स्ट्रॉन्ग करना चालू करूं तो ऐसा कौन सा फ्रेग्रेंस है जो बेटर हाफ को बहुत अच्छा लगेगा, लाइक वुमेन को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मे बी मैं डेट पे जाना चाहता हूँ, मे बी बस मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक वो टोनैलिटी हो जहाँ पे आइस ब्रेक हो जाए और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाए, राइट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं बहुत ही वीक रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन गेम में या इंटरेक्शन वाले गेम में, मे बी अ कॉम्प्लीमेंट शुड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन फॉर मी, राइट। अगर एक ऐसा तुम्हारा माइंडसेट रहा है, एंड हम लड़कों का रहता है, नेचुरली रहता है ऑब्वियसली, ये चीज़ बोलना कि वी आर नॉट वियरिंग टू इम्प्रेस अदर्स इन द अर्ली स्टार्टिंग गेम ऑफ योर परफ्यूम जर्नी, वो बहुत ही गलत है। हाँ, डाउन द लेन जब तुम्हारे पास 50-60 फ्रेग्रेंसेज हो जाती हैं, देन यू ऑब्जर्व और रियलाइज के इट इज़ ऑल अबाउट माई गेम ओनली, नाउ आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर्स थिंक। लेकिन शुरुआत में तो यार इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट, क्रिएटिंग दैट इम्प्रेशन। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, यस यू वांट दोज कॉम्प्लीमेंट्स टू कम इन, एंड ठीक है, ऑफिस के बाद नो बडी केयर्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट तुम समझ रहे हो कुछ कुछ क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, क्लोज्ड इनकाउंटर्स में यू वांट टू स्मेल गुड ऑब्वियसली। एंड फिर आ जाता है पैशन उसके बाद, जहाँ पे तो फिर सीमा ही नहीं है कि वाई यू आर गेटिंग अ फ्रेग्रेंस, खासकर अमवाज इंटरलूड 53 जैसी फ्रेग्रेंस। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा जो कि क्लियरली ये डिनोट करेंगी कि व्हाट वुमेन वांट्स। बेसिकली मैं मैरिड हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ किस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद करती हैं, एंड इन जनरल किस तरह की फ्रेग्रेंसेस पे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो मैक्सिमम बजट में जाऊंगा 5,000 रुपये तक, कि अगर मेरे कुछ महंगे भाई लोग देख रहे हो तो तुम उस पर भी जा सकते हो। एंड वील गो एज लो एज 1,000 रुपीज़। मिडिल ईस्टर्न से भी नीचे जाएंगे। एक इंडियन हाउस रखा है, ऑल्ट हाउस तो नहीं है, बट आई हैव केप्ट वन इंडियन हाउस एज वेल। तो शुरुआत करता हूं मैं बिल्कुल बीच से, ठीक है। तो ये रैंडम लिस्ट है, आई एम गोइंग टू कवर 6 फ्रेग्रेंसेज एंड दिस इज अ रैंडम लिस्ट। नंबर 1 जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सोफेस्टिकेटेड मिनिमल फ्रेग्रेंस, अ डिजाइनर फ्रेग्रेंस। अच्छे दिनों में 100 ml ये 3-3.5 हज़ार के आसपास मिल जाती है, विच इज गोइंग टू बी दिस बर्बरी लंदन। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है, इतनी सोफेस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है कि ये तुम्हारी प्रेजेंस फील करा देती है। वो तुम्हें अट्रैक्टिव उस लेवल पे बनाएगी जहां पीपल आर नोइंग दैट यू आर देयर। ये कुछ बहुत प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन मैं तुम्हें यहां पे समझाने आया हूं। लड़कियों को ना ओवरली लाउड फ्रेग्रेंसेस समझ में नहीं आती हैं कि तुमने क्यों ही वेयर की है। एक चीज मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, एवरी फ्रेग्रेंस दैट यू आर वेयरिंग टू इम्प्रेस अदर्स शुड कम एज अ सरप्राइज, ना कि ढोल नगाड़े के साथ आने वाली फ्रेग्रेंस। एंड इसलिए मैंने जितनी फ्रेग्रेंसेज रखी हैं, बहुत ही टोन डाउन, बहुत ही मिनिमल फ्रेग्रेंसेज हैं, कि कोई तुम्हारे पास आके बैठे, तुम्हारे साथ वो 2 मिनट दे, एंड देन वो एक अलग विफ आए, एक अलग सिलाज, तुम्हारा प्रोजेक्शन एकदम उन तक पहुंचे। थिंक अबाउट कि पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी वहाँ पे थी, एंड देन तुम्हारी फ्रेग्रेंस उनके पास पहुंची, क्या शानदार इंप्रेशन पड़ेगा। तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट आर्टिस्टिक इन क्रिएटिंग योर इम्पैक्ट थ्रू फ्रेग्रेंसेस। तभी मुझे बर्बरी लंदन बहुत पसंद आता है। सिनेमन का नोट है, टबैको लीफ का नोट है, हल्का सा लेदरी बर्गमॉट का नोट है, और ये सब बिल्कुल तुम टोन डाउन कर दो। लाइक अगर इनकी इंटेंसिटी 100% है तो इनको तुम हार्डली 40% पे ले आओ, और वो जो हल्की हल्की फ्रेग्रेंस पहुंचना चालू होती है, और तुम्हें कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये लेदरी बहुत है, सिनेमन बहुत है, टबैको लीफ है, क्योंकि ये इतनी टोन डाउन है, इतनी नेचुरल है कि ये ऐसा लगेगा कि ये सबका एक बहुत ही इवन मिक्स है। जो बर्गमॉट है ना, वो खिल के आता है। मतलब ये फ्रेशर साइड लगती है, लेकिन है ये विंटर फ्रेग्रेंस। ये कहीं से भी मत ले लेना कि ये समर्स की फ्रेग्रेंस है। बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज विंटर फ्रेग्रेंस, बट इट इज सच एन इम्पैक्टफुल फ्रेग्रेंस कि सबसे पहले सौंफ का नोट भी आता है इसमें। सबसे पहले जिसने मेरी वाइफ के सामने इंप्रेशन क्रिएट किया था, मैं महंगी से महंगी फ्रेग्रेंसेस लगा के उसके सामने गया हूँ, बट ये जो इंप्रेशन क्रिएट करी थी इसने, जो भी जिस लेवल पे क्रिएट की थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर, दिस वॉज द बेस्ट। तो बर्बरी लंदन, इट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट चॉइस। हल्का सा बार्बर शॉपी भी लगता है, इसलिए भी शायद मुझे बहुत पसंद है। तो बर्बरी लंदन विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट चॉइस, गो टू चॉइस, इफ यू फील लाइक यू हैव टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। चलो सेकंड पे आते, थोड़ा थोड़ा मैं
इमोशनल ज़्यादा होके बता रहा था ना। चलो सेकंड पे आते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अलबेत अल दमिश्की में मैं बहुत रेयर फ्रेग्रेंसेस को कवर करता हूँ, एंड मुझे लगता है कि कुछ मैसरेशन के बाद ये फ्रेग्रेंस मेरे ऊपर ग्रो हुई है, वरना मैं इसको कभी नहीं रखता इस कैटेगरी में, बिकॉज आयरिस का नोट आने वाला है, विंटर फ्रेग्रेंस आने वाली है, एंड ये फ्रेग्रेंस ने धीरे धीरे मुझ पे वो जादू करना चालू किया है जो मुझे फ्रेग्रेंसेस में पसंद आता है, विच इज़ गोइंग टू बी वैलेंटिनो ओमो इंटेंस का ऑल्ट अलबेत अल दमिश्की ओमो इंटेंस। एक ऐसा आयरिस का नोट, मेकअप बॉक्स वाला जो मेकअप ही वाइब आती है, वो वाला नोट जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सिंपल है, हार्डली तुम्हें इसके 4 स्प्रे लगेंगे, लेकिन ये जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये जो डेप्थ क्रिएट करता है, ये जो तुम्हारी भाषा सामने वाले को तुम्हारे बिना बोले समझा देता है, ये वो फ्रेग्रेंस है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टिपिकल विंटर फ्रेग्रेंस, तुम्हें बर्बरी लंदन वाली फ्रेशनेस नहीं चाहिए, यू वॉन्ट टू गो 100% विंटर्स, ये वो है। सिंपल आयरिस का क्लीन वेनिला नोट के साथ शेफ किस, मतलब ये वो चीज है जो अगर तुम इंट्रोवर्ट से थोड़े आउट्रोवर्ट हो, थोड़े एक्सप्रेसिव हो, और कहीं किसी के कान में कोई जाके बात बोलते हो कि यार सुनो, तो वो फ्रेग्रेंस सामने वाला बात तो सुन रहा होगा लेकिन स्माइल भी पहुंचा देगा उस तक। तो ये वो फ्रेग्रेंस है, ये उस तरह की इंप्रेशन क्रिएटिंग फ्रेग्रेंस है। दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट, दिस इज अपफ्रंट इंप्रेशन क्रिएटिंग फ्रेग्रेंस। ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस मैं बता ही नहीं रहा हूं जो अर्दी हो जाए, और ये भी वो फ्रेग्रेंस नहीं है जो अर्दी हो जाए। तो पर्सनल टेस्ट के हिसाब से जो इस गेम में 50-60 फ्रेग्रेंसेस लेके बैठे हैं, मे बी दे वोंट रिलेट विथ मी, बट अगर तुम बिल्कुल यंग हो एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर गेम, मोस्ट वेलकम, आओ इसको ट्राई करो। ये जो फ्रैग हेड्स हैं 50-60 फ्रेग्रेंस वाले मेरे जैसे, जो वैलेंटिनो ओमो ओजी आता है, ओरिजिनल आता है, वो हमारे पास भी है, हमने होल्ड करके रखा है, दबा के रखा हुआ है, और हम अलबेत अल दमिश्की यूज़ करते हैं ताकि हमारी वो बॉटल बची रहे, बिकॉज वैलेंटिनो ओमो हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, लेकिन वो बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस थी। ठीक है, थोड़ा सा और फ्रेशर साइड आता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारा बजट बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि बिल्कुल टाइट बजट वाले जो यंग माइंड्स हैं, जो कि अभी अभी जॉब शुरू किया है, या इवन यू आर अ फ्रेशर इन अ कॉलेज, अगर आप ये फ्रेग्रेंस रखते हो तो ये वुमेन में मास प्लीजर है। कोई ऐसी लड़की नहीं है जो शायद इनको बोल दे के समझ में नहीं आई, खैर बर्बरी को तो कोई नहीं बोलेगा, बट ये थोड़ी सी आयरिस हो जाती है, मेकअप बॉक्सी हो जाती है, तो थोड़ी सी पर्टिकुलर हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो मैं फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ वो ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कोई मना ही नहीं कर सकता या बोल ही नहीं सकता कि खराब है, क्योंकि ये है मास प्लीजर। लड़कियों को जो फ्रेग्रेंस पसंद आती है ना, लड़कों को आती है सिट्रसी, लेदरी, एम्बरी, वुडी, विस्की का नोट, रम का नोट। लड़कों को ना डार्क से डार्क फ्रेग्रेंस ले आओ, इंसेंसी नोट ले आओ, लड़कों को पसंद आएगा। ऊद ले आओ, बिल्कुल अर्दी मौसी ले आओ, लोगों को पसंद आएगा, लड़कों को स्पेशली। लड़कियां इतना सब नहीं चाहती क्योंकि उनकी नोज होती है बहुत सेंसिटिव, हमसे ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस वो समझ पाती हैं। लड़कियों को जितना क्लीनर नोट होगा, जितना उनकी नाक को कम ट्रबल करेगा वुमेन को, वो उनको उतना पसंद आएगा। एंड इफ़ यू आर दैट गाय जो सिंपल क्लीन नोट चाहता है, आउट ऑफ द शार नोट चाहता है, तुम इसके साथ गलत जा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे पास ये 200 ml है, विच इज़ गोइंग टू बी CK1। बिल्कुल एक सिंपल फ्रेश सिट्रसी नोट और कुछ नहीं। मतलब मैं तो तुम्हें इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि ये इतना बेसिक नोट है। ये है सिट्रस, ग्रीन, फ्रेश और अरोमेटिक, बस। क्लीन आउट ऑफ द शार वाली बात है। लिरिल सोप ले लो तुम, चाहे ब्लू वाला ले लो, चाहे तुम येलो वाला ले लो, लेमन वाला ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, उनका ही जो मिक्स है वो ये CK1 है। ये उन्हीं के लिए है जिनको एक मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस चाहिए है, जो कि बहुत ही अपलिफ्टिंग और ब्राइट फ्रेग्रेंस चाहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर तुम बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों के साथ फन में रहते हो, हंसाना पसंद करते हो, ऑफिस में जाओ तो तुम्हारी बात होती है वाला सीन है, और तुम जहाँ बैठ जाओ वहाँ लोग हंसते रहते हैं टाइप्स, बहुत ही अपलिफ्टिंग, बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए, तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत मैच करेगी। कॉलेज में भी अगर तुम ऐसे एक्टिविटीज़ में लगे रहते हो, यहाँ से वहाँ भागना तुम्हारा काम है, सारे इवेंट्स में तुम ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, फेयरवेल का चंदा तुम ही कलेक्ट कर रहे हो, तो भाई ये तुम्हारे लिए फ्रेग्रेंस है। मतलब ये तुम्हें इतना एक्टिव दिखाता है, इतना वाइब्रेंट दिखाता है, इतना अपलिफ्टिंग दिखाता है कि लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा वो स्माइल रहती रहती है। ये उन लोगों के लिए है। फ्रेश आउट ऑफ द शारजल CK1। मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन उतना नहीं है, लॉन्जेविटी उतना नहीं है, बट कीपिंग इन कंसिडरेशन थोड़े ज़्यादा स्प्रे कर लोगे तो इससे अच्छी फ्रेग्रेंस 2000 में इसका 100 ml आ जाता है, 3000 में इसका 200 ml आ जाता है, नहीं हो सकती। इनमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल अब ये बन गई है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो ये दिस कैन ऑल्सो बी योर चॉइस।
एक और सबसे महंगे वाले पे अब आ जाते हैं, एंड लास्ट टू आर वेरी गुड। लेकिन अब हम बिल्कुल मिडिल ग्राउंड्स में आ चुके हैं। अब मैं फोर्थ फ्रेग्रेंस तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हारा बजट बहुत महंगा है और तुम 5,200 रुपये तक, 5,500 रुपये तक खर्च कर सकते हो, जो कि मैंने नायका के सेल में इसको बिकते हुए देखा है। जो इनका पिंक फ्राइडे सेल समथिंग करके आया था, उसी में मैंने भी खरीदा था। खैर, मैं जो बैच दिखाऊंगा वो मेरी बैकअप बॉटल थी। दिस इज माई 2019 बैच। तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए हो सकती है। कहने को कीपिंग इन कंसिडरेशन दिस इज विंटर फ्रेग्रेंस, बट ये अगर तुम थोड़ा सा गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस में जाओगे तो मोस्ट लवेबल, मोस्ट लाइकेबल फ्रेग्रेंस है। एंड दिस इज गोइंग टू बी लानुई दिलोम बाय वाईएसएल। सिंपल कार्डेमम, लेवेंडर और वेटिवर का नोट। बहुत डार्क नहीं जाता, बहुत हैवी नहीं जाता। कार्डेमम पे जैसे टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम चला जाता है ईडीपी, या टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम अगर ईडीपी की जगह परफा चलेगा तो वो जो कुल्फी का नोट है वो नहीं है, उतना डार्क नहीं है। दिस इज द लाइटर वर्जन ऑफ कार्डेमम एंड मास प्लीजर। प्लीजर बोल रहा था, मास प्लीजर। दिस इज अ मास प्लीजर फ्रेग्रेंस। ये वो है जो कार्डेमम का सबसे अगर कोई लाइटेस्ट नोट बनाए तो वो ये बन सकता है। लेवेंडर भी बहुत बैक एंड में है, कार्डेमम फोर फ्रंट पे है, और वेटिवर के साथ जो ड्राई डाउन में वेटिवर आता है उसके साथ कार्डेमम बहुत ही महक के आता है, उभर के आता है। अब देखो यार, ये ना 12 महीने की फ्रेग्रेंस है। अगर तुम मेरी बात समझो तो तुम अगर समर्स में ऑफिसेज के अंदर एसी एनवायरनमेंट में इसको वेयर करते हो तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ, ये डायरेक्ट हाई हीट में सूरज के नीचे नहीं तुम पहन सकते, पोल्यूशन होगा तो नहीं तुम वेयर कर सकते। लेकिन मैं अपने महंगे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कार से ट्रैवल करते हैं और ऑफिस में उनके एसी लगा हुआ है, उनका खुद का केबिन है, बढ़िया अच्छे से राजा महाराजा बन के बैठते हैं, एंड यू वांट दैट बॉसी स्टाइल थिंग, लाइक बर्बरी लंदन वाली चीज, वेयर यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, नॉट गोरमॉन्ड एज अपना उमो इंटेंस, बट एज लाइट एज बर्बरी लंदन, बट नॉट एज सिट्रसी एज CK1। ये गोरमॉन्ड होके भी बहुत लाइट है लानुई दिलोम। सिंपल समझ लो, कार्डेमम, इलायची का नोट और उसके साथ वेटिवर, खस का नोट। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है। मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर तुम कभी भी रात में किसी के साथ डेट पे जा रहे हो ना, किसी वुमेन के साथ ऑब्वियसली, तुम ये फ्रेग्रेंस वेयर करके जाना, मेरी कहने पे वेयर करके जाना। और अगर तुम्हारा इम्पैक्ट ना बने, अगर वो तुम्हारी ना तारीफ करे तो तुम बोलना। ये ऐसा हिडन जेम है जिसकी लोग उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंसेज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। जिस दिन ये डिसकंटिन्यू होगी तुम इसको 10-10 हज़ार रुपये का बिकते हुए देख लेना। ये मैं बात आज बोल रहा हूँ। ये इतनी क्लीन, इतनी शानदार कार्डेमम और वेटिवर का मिक्स है। पहले तो पॉसिबल ही हम लोग नहीं समझते थे कि ये मिक्स बन भी सकता है, लेकिन इसके बाद हमें समझ में आया कि ये फ्रेग्रेंस कैसे हो सकती है। अगेन यू विल गेट कंप्लेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन सिलाज, बट यू आर गोइंग फॉर क्लोज एनकाउंटर्स, राइट? व्हाट वुमेन वांट्स, राइट? दिस इज व्हाट वुमेन वांट्स। चलो लास्ट 2 पे आ जाए। अगर तुम थोड़े से माचो स्टाइल के हो, लंबे बाल रखते हो, दाढ़ी अच्छी रखते हो, छाती पे बाल हैं, लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हो, बाइक राइडिंग तुम्हें पसंद है, एंड दैट टू यू आर इन द स्टाइल ऑफ रॉयल एनफील्ड, थोड़े हमारे हरियाणवी स्टाइल हो, राजस्थानी स्टाइल वाले हो, यूपी के छोरे हो, तो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, राइट? यू आर नॉट दैट सोफेस्टिकेटेड गाय, राइट? तुम्हारी वो छवि कभी रही नहीं। तुम तो धंधे वाले इंसान हो, तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम तो फील्ड पे जाते हो, उस टाइप के इंसान हो। तो मैं तुम्हारे लिए सर्दियों वाला वर्जन लेके आया हूँ, विच यू शुड ऑलवेज वेयर। मैं तुम्हें भी तो सोच के चलूँ, मैं भी यूपी वाला हूँ तो समझता हूँ मैं कि तुम ऑफिस वाला नहीं। ये तो ऑफिस का सीन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट 2 जो मैं बताने वाला हूँ वो हमारे इन्हीं भाई लोगों के लिए है जिनकी थोड़े चौड़ वाली पर्सनालिटी, तुम समझ रहे हो, दबंगई वाली पर्सनालिटी है, और तुम्हें भी अपना इंप्रेशन बनाना है। तुम वो सूट टाई वाले इंसान हो ही नहीं। तो सबसे पहला जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो होने वाला है मेसन अलहमरा का, हार्डली 1400-1500 रुपये के आसपास आता है, विच इज गोइंग टू बी ऑपुलेंस लेदर। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे 100% सूट करेगा। अगेन अ विंटर फ्रेग्रेंस, कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन इन्होंने जो क्वालिटी दी है, टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का ये डीएनए है, बट आई डोंट नो हाउ दे आर गिविंग सच अ गुड क्वालिटी। प्रोजेक्शन फैंटास्टिक, लॉन्जेविटी फैंटास्टिक। ऐसा नहीं है कि कुछ ही टाइम में ये खराब हो जाएगी या समझ में नहीं आएगी लोगों को। ये हवा में घुलती रहेगी और वो भी लंबे वक्त के लिए, और ये इम्पैक्ट इंप्रेशन बनाती रहेगी। मात्र 7 से 8 स्प्रे और बढ़िया फ्रेग्रेंस तुम्हें भी आती रहेगी। ये तुम इसे 6-8 घंटे तक अपने कपड़ों पे स्निफ कर पाओगे। एक और चीज मैं बता दूं, डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन कि इनमें से कोई भी तुम अपने स्किन पे करके जाओगे, ना ना ना, सिर्फ कपड़ों पे। तभी मजा है लॉन्जेविटी का, प्रोजेक्शन का। और इसको भी तुम कपड़ों पे करोगे और इसकी फ्रेग्रेंस तुम्हें 8-8, 10-10 घंटे तक समझ में आती रहेगी, और लोगों को भी। और ये जो तुम्हारी चौड़ वाली पर्सनालिटी है उसमें 4 चांद लगा देगा। शुरुआत में हल्का सा अल्कोहल ब्लस्ट लग सकता है, लेकिन अगर तुम उसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए अवॉइड कर दो
तुम तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम कमेंट आगे करोगे वाह आशीष भाई मज़ा आ गया, आज ही सब्सक्राइब किया ये खरीदने के बाद, क्योंकि आपने जो बोला वो सच बोला। ऐसी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज हाउ गुड दिस इज ओपुलेंस लेदर। पहले कुछ एम्बर एंड लेदर करके आता था, बट नाउ द नेम इज ओपुलेंस लेदर बाय मेसन अल्हाम्रा। वेरी गुड फ्रेग्रेंस, लाइक यू शुड बी हैविंग दिस इन योर कलेक्शन, चाहे तुम कैसे भी पर्सनैलिटी वाले हो। मैं तो अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। नाउ एक अचंभित करने वाली फ्रेग्रेंस, जो कि जिसका एक और वर्जन मैंने लिया था, बट मैंने वो 2,500 का लिया था। इंडियन हाउस है ये, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं आजियो पे गया, अभी भी करंटली आजियो पे दिस इज गोइंग टू बी 1,500 रुपीज़। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, आओ ज़रा स्क्रीन पे आओ। मरीन ये रहा। मैं अभी भी इसको एम्बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको देख रहा हूँ। एम्बार्क का ये है मरीन ऊद, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये 2,295 का है, ठीक है। उनने बोला है 20% ऑफ मिल जाएगा अबव 1,000। एड टू कार्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और लेट्स सी द कार्ट, कहाँ गया एड टू कार्ट, ठीक है। इसको अपन एक करते हैं, यहाँ पे व्यू कार्ट करके शायद इसमें देखें अपन, इसमें लगाने दे रहे हैं ये कूपन के, नहीं लगाने दे रहे हैं, चेकआउट में लगाने देंगे क्या, कूपन अप्लाई करते हैं, 495 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 100 ml जो आपको हमेशा मिलेगी इसकी 1836। लेकिन मुझे और 5% और ऑफ हो जाएगा तो थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, आजियो पे पता नहीं मेरे कैसे 900 पॉइंट पड़े हुए थे जो मैं यूज़ कर सकता था, बल्कि आजियो से मैं इतना कुछ खरीदता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये 2,000 रुपये उस टाइम बता रहा था, आजियो पे 900 रुपये कुछ पड़े हुए थे, इन्होंने मेरे पे डिस्काउंट लगाया एंड आई गॉट दिस एग्जैक्ट एम्बार्क मरीन ऊद 100 ml फॉर 1,000 रुपीज़, 1,000 या 1,100 मैक्स। और अगर उस प्राइस पे तुम्हें ये एम्बार्क का मरीन ऊद मिल जाए ना, दिस इज अ हिडन जेम जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। इसका एक और है मेरे पास, वुडी ऊद है, जो कि ऊड वुड टॉम फोर्ड का जो आता है उसी का क्लोन है, वो भी शेफ किस है। लेकिन अगर वो तुम्हें 2,000 का मिले तो, अभी क्योंकि उससे कम मैंने आज तक देखा नहीं है, वो भी मैं किसी दिन कवर करूंगा। मेरे पास एक बॉटल है और उसकी बैकअप बॉटल भी रखी हुई है। क्यों मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो एम्बार्क का, दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू पेड थिंग, मैं ये भी बता दूं। ये है बहुत ही ज़्यादा अभी लाइमलाइट में ना आया हुआ चीज़, अंडरडॉग, मतलब ये बिल्कुल पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे, एंड लोग खरीद रहे हैं इसको, डिमांड है इसकी, तब मैं तुम्हारे सामने आज इसको लेके आया हूँ। मत खरीदो बिल्कुल भी, मेरे को कोई भतेरा लेना देना नहीं है। लेकिन आजियो पे जब ये मुझे 1,000 रुपये का मिल गया तो फिर मैं रुक नहीं पाया। लॉन्जेविटी फैंटास्टिक, 8-8 10-10 घंटे नहीं, कहीं नहीं जाता। विंटर फ्रेग्रेंस थोड़ा कहने को मरीन ऊद है, लेकिन वही लेदरी नोट आता है, एक्वेटिक नोट के साथ ऊद का नोट आता है, तो तुम इसको विंटर्स में ही वेयर कर पाओगे। इसमें जो सैफरॉन, लेदर, चलो ऐसे बताता हूँ, सैफरॉन और लेमन का इसका टॉप नोट है, ठीक है, और वो सैफरॉन पता चलता है। फिर आता है रोज़ का सिर्फ बेस नोट, जो कि इसको ऐसा शानदार बना देता है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत महंगी फ्रेग्रेंस ली है। और लास्ट में ऊद और लेदर का बेस नोट है, और ये ट्रांजिशन पता चलता है। मैं तुम्हें यहाँ तक बोल सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंटली कि ये ऐसा लगता है इस ब्रांड का टाई अप, आई डोंट नो बाकी लोग किससे ऑयल खरीद रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, इन्होंने किसी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड के साथ टाई अप करके रखा हुआ है और वो इनको ये मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। इट कैन हैपन कि अजमल के साथ इनका टाई अप हो, बट अजमल के मैंने काउंटर पे या अजमल के कभी किसी शोरूम में नहीं देखा कि उन्होंने एम्बार्क को डिनोट किया हो या बताया हो कि एम्बार्क के साथ उनका टाई अप है। बट द ऑयल कॉन्सेंट्रेशंस आर वेरी हाई, तो अगर इसका 2,500 भी होता है तो उस प्राइस पे ये जस्टिफाइड है। लेकिन मेरे को तो 1,000 में मिला, तो मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि 2,500 तुम खर्च करो, और 1,000 में तो ये नो ब्रेनर मिल जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि रसासी फतान को इसने बिल्कुल डंडे से मार के दूर कर दिया है, उस लेवल की क्वालिटी ये देता है एम्बार्क का मरीन ऊद। अगेन हाइप में मत आना, मैं एक और चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ, वरना यहाँ पे भाई वाली बातचीत नहीं रहेगी। ये तुम्हें मिल जाएगा शॉपर स्टॉप पे, सिर्फ तुम्हें 2 ट्राई करने। इवन अगर तुम्हारे घर के आसपास पार्कोस भी है तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। तुम जाओ और मरीन वुड ट्राई करके आओ, और वुडी वुड या ऊड वुड करके इनका है कोई सा, रुको मैं अभी बता देता हूँ कौन सा है वो, वुड ऊद और मरीन ऊद उनका ट्राई करके आओ। और अगर जो मेरे शब्द निकल रहे हैं अगर उनसे तुम रिलेट ना कर पाओ तो तुम मुझे बता देना कि भाई तू कुछ भी बोलता है, तेरे को पैसा मिला होगा, तू प्रमोट कर रहा है, सीधे बोलना। तो क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं ना स्पॉन्सरशिप वाला, और इंडियन हाउस की बात कर लो तो लगता वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ मेरे भाइयों रिक्वेस्ट है, वहाँ से खरीदना मत 2,500 का गलती से भी, बस देख के आ जाना, क्योंकि वहाँ पे दोनों जगह डिस्काउंट नहीं है, इस पे भी नहीं है और वुड ऊद पे भी नहीं है। वुड ऊद तुम्हें
ऑनलाइन एट मिनिमम 1800 का मिल जाएगा, ये तुम्हें एट मिनिमम 1000 रुपये का मिल जाएगा। इसलिए मैंने लास्ट में रखा ताकि कहीं से भी प्रमोशन ना लगे और जो एंड तक देख रहे हैं बस उन्हीं भाइयों को ये पता चले। प्लीज़ डू ट्राई इट। सैफरॉन, रोज़ और ऊद और लेदर का फैंटास्टिक मिक्स है। सिर्फ जो लेमन का नोट है वो इसको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग रखने में फ़ायदा करता है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी डार्कर फ्रेग्रेंसेस वेयर करना ऑफिस में अच्छा लगता है, या नेचुरली भी विंटर्स में तुम बाहर निकल रहे हो और तुम्हें वेयर करना कुछ डार्क अच्छा लगता है, 1000 रुपये में दिस इज़ लाइक, मतलब पीनट्स में मिल रहा है तुम्हें। जिस लेवल की ये क्वालिटी दे रहा है, मुझे बॉटल पैथेटिक लगती है इसका डिज़ाइन। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है बट आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इन मैनी बॉटल्स, मैनी अदर फ्रेग्रेंसेस। तो वो छोड़ के द जूस क्वालिटी टॉप नॉच। प्रोजेक्शन 3 फीट का आराम से है। स्प्रे 8 से 10 इसके करने पड़ेंगे। 3 फीट का जो प्रोजेक्शन है वो तुम्हारा 1.5-2 घंटे तक रहता है। लास्टिंग इसकी 12-12 घंटे तक तुम्हें आराम से मिल जाएगी। तो इफ़ यू कैन डू ट्राई दिस एम्बार्क मरीनू, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो ये व्हाट वुमेन वांट वाला है। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ये जो दो हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटेंसिव क्लोज एनकाउंटर वाली सिचुएशन बनाते हैं, बिल्कुल तुम्हें डार्क रफ रॉ बनाते हैं। एंड बाकी सब आर लाइक अ पोलाइट इंप्रेशन ऑन समवन। तो ये मेरी एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट थी। तुम मुझे बताना कि तुम इनमें से कौन सी तुम्हारे पास है, कौन सी तुम ट्राई करना चाहते हो। बाकी अच्छा लगा तो एक बार लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। नहीं भी करोगे तो तुम्हारा मेरा भाईचारा तो बना ही हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।